क्या तुम देख पा रहे हो? समय का चक्र तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त को सोख रहा है। तुम जो स्वर्ण और पद के मद में अंधे होकर स्वयं को अमर मान बैठे हो, हमारा ये आज का विश्लेषण तुम्हारे उसी भ्रम को तोड़ने का एक प्रयास है। आज हम उस तुच्छ फल की कथा को गहराई से समझेंगे जिसने ब्रह्मांड के स्वामी को भी प्रेम के पाश में बांध लिया था। जरा सोचो, क्या समय के समक्ष संपत्ति सच में अमर है? क्या हमारी मानव जाति वास्तव में ये मानती है कि उसका जमा किया हुआ अथाह धन, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी सत्ता समय के इस निर्मम चक्र जिसे महाकाल कहा जाता है, उसके सामने टिक सकती है? सत्य तो यह है कि समय का चक्र निरंतर चल रहा है और यह प्रश्न हम सभी को अपने अस्तित्व की नश्वरता देखने पर मजबूर कर देता है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि काल के कपाल पर तुम्हारा नाम केवल राख से लिखा है? जी हाँ, राख से। अहंकार में अंधे लोग ये भूल जाते हैं कि उस दिन क्या होगा जब हमारी आत्मा बिल्कुल नग्न खड़ी होगी और हमारे कर्मों का हिसाब स्वयं महाकाल करेंगे। उस दिन तुम्हारी इस झूठी मर्यादा का पर्दा पूरी तरह फट जाएगा और सारी नश्वर उपलब्धियां जिन्हें हम जीवन भर संजोते हैं वो पूरी तरह अर्थहीन हो जाएंगी। भाग 1, शबरी, अनंत प्रतीक्षा का साक्षात रूप। चलिए उस अंधकारमय अरण्य की ओर चलते हैं। मतंग ऋषि के उस शांत अंधकारमय आश्रम की कल्पना कीजिए जहां वृक्ष भी मौन धारण किए प्रतीक्षा में खड़े थे, और वहां थी शबरी, एक वृद्ध काया जिसकी आंखों में मानो युगों की प्रतीक्षा का मोतियाबिंद था। वो कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वो प्रतीक्षा का साक्षात विग्रह थी। उसने वन के कटीले पथों को झाड़ू से नहीं बल्कि अपने अश्रुओं से बुहारा था। अब हमारी सभ्यता इन जूठे फलों या उच्छिष्ट को बहुत अपवित्र मानती है, किंतु वो भोली भीलनी प्रत्येक बैर को अपने मुख से चखती थी। क्यों? क्योंकि उसे बस एक ही भय था कि कहीं उसके प्रभु के कोमल अधरों को कोई खट्टा या कड़वा फल स्पर्श न कर जाए। उसकी लार से सने वे फल अपवित्र बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वे तो अहंकार के विसर्जन का रक्त थे। भाग 2, अहंकार पर वज्रपात, धर्म का असली प्रकटीकरण। जब रघुकुल शिरोमणि श्रीराम उस घने वन में पधारे तो सच मानिए प्रकृति का कण कण थर्रा उठा था। वो केवल किसी राजा का सामान्य आगमन नहीं था, वो अधर्म पर धर्म के वज्रपात का क्षण था। ये वह प्रलयंकारी बल था जो सांसारिक मोहमाया और झूठे अभिमान को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रकट हुआ था। उस दृश्य को महसूस कीजिए। जब शबरी ने वे उच्छिष्ट यानी झूठे फल आगे बढ़ाए तो आकाश के देवता भी स्तब्ध रह गए। क्या साक्षात नारायण इन मलिन फलों को स्पर्श करेंगे? किंतु देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम ने उन दांतों से कुतरे हुए फलों को ऐसे ग्रहण किया जैसे वे अमृत के कलश हों। एक और शास्त्रों और ऊंचे कुल का अभिमान था और दूसरी ओर पूर्ण समर्पण के वे फल। उसी क्षण संसार के समस्त शास्त्र, उच्च कुल का अभिमान और सारा पाखंड जलकर भस्म हो गया। ध्यान दे, राम का वह रूप केवल सौम्य नहीं था, बल्कि उन अहंकारियों के लिए अत्यंत प्रलयंकारी था जो भक्ति को सिर्फ एक यांत्रिक कर्मकांड समझते हैं। यह प्रचंड प्रेम का एक रौद्र रूप था जिसने जात-पात के मायाजाल को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। भाग 3, कलयुग को एक सीधी चेतावनी, पाखंडियों का सच। सावधान हे कलयुग के जीव, आज के युग में हम क्या देखते हैं? तुम जो 56 भोग सजाकर और मंदिरों में अपार धन दान करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते हो, तुम्हारी ये दृष्टता तुम्हें केवल पतन की ओर ले जा रही है। दूसरी ओर शबरी के वे झूठे फल हैं जो वास्तव में तुम्हारी आत्मा के लिए एक सच्चा दर्पण है। वो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाते हैं। आधुनिक मनुष्य पुण्य को खरीदने के भ्रम में जी रहा है। तुम अपने महलों और अपनी तिजोरियों के मोह में बुरी तरह फंसे हो, जबकि तुम ये देख ही नहीं पाते कि काल का पाश निरंतर तुम्हारे गले के समीप आ रहा है। ये भौतिकवाद तुम्हें बचाने के बजाय तुम्हारी ही गर्दन का फंदा बन रहा है। अपनी नियत को आज अभी शुद्ध करना होगा, अन्यथा याद रहे, जब प्रलय की अग्नि प्रज्वलित होगी तो जो स्वर्ण आज तुम जोड़ रहे हो ना, वही पिघलकर तुम्हारे कंच में उतरेगा। जो धन तुम्हारे अहंकार का कारण है, अंततः वही तुम्हारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और यकीन मानो, ये कोई डराने वाली चेतावनी नहीं, बल्कि परम सत्य है। भाग 4, भक्ति का सच्चा रूप और हमारा आध्यात्मिक अनुबंध।
इस सत्य को सुनना तुम्हारा केवल सौभाग्य नहीं, तुम्हारा उत्तरदायित्व भी है। यदि इस कथा ने तुम्हारी सोई हुई चेतना को जरा सा भी झकझोरा है, तो इस ज्ञान के ऋण को स्वीकार करो। इस विश्लेषण को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सत्य के प्रसार का एक संकल्प है। टिप्पणी में ओम रामाय नमः अंकित करो, ताकि यह साक्षी रहे कि तुमने आज अपने अहंकार की आहुति दी है। जो यहाँ से मुख मोड़कर जाएंगे, वे अपने प्रारब्ध के स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस पूरे विश्लेषण का जो मूल आधार है, वो भगवद गीता के इस अत्यंत शक्तिशाली संस्कृत श्लोक में छिपा है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले ये शब्द शबरी की कथा के पूरे सार को अपने भीतर समेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी भक्त मेरे प्रति शुद्ध प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल, ये थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध चित्त निष्काम प्रेमी भक्त का वो प्रेमपूर्वक भेंट किया हुआ उपहार बड़े ही चाव से स्वीकार करता हूँ। बात बहुत साफ है, ईश्वर के दरबार में वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता, वहाँ केवल और केवल तुम्हारे हृदय की शुद्धता सर्वोपरि है। तो इस गहन चर्चा के अंत में एक बहुत ही चुभने वाला प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या हम, यानी आज की आधुनिक मानव जाति, वास्तव में अपने अहंकार की आहुति देने के लिए तैयार हैं? क्या भौतिक संपत्ति और झूठे अभिमान को छोड़कर पूर्ण रूप से उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति समर्पित होने का साहस है हम में? इस प्रश्न को आज अपने भीतर गूंजने दें। ज्ञान के इस विश्लेषणात्मक सफर में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमेशा याद रखें, समय का चक्र कभी नहीं रुकता।